जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और बात अगर की जाए रूहानी अमलियात की तो आप बड़ी ज़बरदस्त इसके ऊपर लोगों को रेमेडीज़ देते हैं। आज का जो टॉपिक है बड़ा ज़बरदस्त है कि राहु के साया का 12 घरों पर असरात, ज़मीन पर पड़ने वाली रोशनी किन बुरूज की ज़िंदगी बदलने जा रही है। 3 बुरूज को फ़ायदा, 3 बुरूज को धोखा भी हो सकता है। और इसके साथ साथ ये कि बड़े सगीर पाक व हिंद में जंग के जो हैं बादल वो भी मंडला रहे हैं। उसकी रीज़न यही है कि जब इसकी रोशनी ज़मीन पर पड़ती है तो इसके साथ बड़े कुछ असरात दुनिया में लोगों के रुझान, उनके ज़हन और बदल जाते हैं। तो इस पे सियासी एतबार से भी बड़ा ख़तरनाक किस्म का टाइम आ रहा है। सलाम दुआ करते हैं और टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैसी तबीयत अल्लाह है की आपकी? करम नदीम साहब, ठीक हैं, खैरियत जी, से अल्लाह हैं। का शुक्र है। आज 11 नवंबर है, देखें बड़े इस वक्त बिल्कुल ऐसे ही, और हालात जो देखें हैं वो आज जैसे अचानक से बड़े इस्लामाबाद तब्दील हो में रहे हैं। बिल्कुल करवट ली इस्लामाबाद है। में बड़ा जी, एक कल दर्दनाक इंडिया में अलमी हुआ। और वाक़या जी, हुआ। देखिए, दुनिया में कहीं भी कोई वाक़या हो जी, और जो भी इंसान जो है वो दर्द दिल जी, रखने वाला है, बिल्कुल। वो तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मतलब कि इस तरह की दहशतगर्दी हो और हाँ, मसाइल हों, परेशानियाँ हों। ऑब्वियसली जो ख़ारजी क़ुव्वतें हैं, जो कि जी, दहशतगर्द क़ुव्वतें हैं, जो फ़सादी क़ुव्वतें हैं, हुँ, पूरी दुनिया में वो जी, अपना शैतानी क़ुव्वतें हैं, वो काम कर रही होती हाँ हैं। जी, तो शैतानी क़ुव्वतों का अपना काम है, रूहानी क़ुव्वतों का और अल्लाह की राह में चलने वाले लोगों का एक अपना काम अपना है। तो ऑब्वियसली हम दुआ कर सकते हैं मुल्क जी, पाकिस्तान की सलामती के लिए, अमन के लिए, जी। और दुआ कर सकते हैं आज उन जो फैमिलीज़ के लिए जो लोग शहीद शहीद हुए हुए हैं, हैं, और उनकी फैमिलीज़ के लिए कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील सब्र अता करे। जमील। और जो लोग शहीद हुए हैं और शहादत के मर्तबे पे गए हैं, तो वो तो वैसे ही उनके दर्जात बहुत बुलंद जी, हैं बिल्कुल, और मासूम होते हैं जो लोग बिला वजह हादसाती मौत में चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। कि एक वो मौत होती है जो कि अल्लाह ताला आपको एक आपकी बायोलॉजिकल एज पूरी होने पे देता है। जी, एक वो आपकी मौत होती है जो कि हादसाती मौत होती है, मतलब आप घर से रोज़ी कमाने निकले हैं, रिस्क कमाने निकले हुँ, हैं, पीछे बच्चे आपके जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, फैमिली वाले वेट कर रहे हैं, और जो लोग जवान शहीद हुए हैं उनकी बीवियाँ वेट कर रही होती जी, हैं। तो ये हादसाती अमवात जो हैं इसमें बहुत सारा एक अलमिया जो है वो लोगों के पीछे ज़हनों में जी छोड़ हाँ, देता है। तो अल्लाह ताला इसमें सब्र जमील भी अता करे, हिम्मत हौसला भी अता करे, और मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए भी हम दुआगो हैं। और इसके लिए बहुत सारी रेमेडीज़ वक्तन-फ़वक्तन देते भी रहते हुँ, हैं कि आप अपने हिफाज़त के लिए जी, क्या पढ़ सकते हैं, आप अपने हिसार के लिए क्या पढ़ सकते हैं, जी, आप इस तरह की कुदरती और परेशान कुन अमवात से बचने के लिए क्या पढ़ सकते जी, हैं। तो वो भी चीज़ें जो मेरे ख़्याल से आप लोगों का चैनल है जी, इससे वज़ाइफ से मौज़ूद, हाँ जी, उसमें भी वो चीज़ें चलती रहती हैं। बिल्कुल। लेकिन आपका टॉपिक आज का देखा जाए तो राहु केतु के ऊपर है। राहु केतु क्योंकि शैडो प्लैनेट्स हैं, जी, और बिल्कुल। ज़मीन के ऊपर जब ये साए पड़ते हैं किसी जी, भी तौर के ऊपर, क्योंकि ये एक वाहिद ऐसे शैडो प्लैनेट्स हैं जो कि ज़ाहिरी तौर के ऊपर एग्ज़िस्ट नहीं करते, लेकिन शैडो की सूरत में अपना असर रखते हैं। असर तो इस एतबार से आप जो ज़ाहिरी शक्ल होती है, जैसे कि हमारे पास सामने कैमरा है, फ़ैन है, एसी है, लाइट्स हैं, जी, तो ये चीज़ें हैं जो कि ज़ाहिरी तौर में हैं। जी, हम इन ज़ाहिरी तौर के ऊपर अशकाल को देख के इसके बारे में कोई भी माइंड में कोई चीज़, जी, ब्रेन में एक बिल्कुल। सोच ला सकते हैं। जी, बिल्कुल। हमें पता है कि ये ज़ाहिरी तौर के ऊपर जो चीज़ है ये कैसा रिएक्ट करेगी। लेकिन जो शैडो है, जो कि साया है, जी, साये को आप ना देख सकते हैं, ना आप उसकी शक्ल को पहचान सकते हैं, और ना ही आप उसके मिज़ाज को जज कर सकते हैं कि उसका हुँ, रिएक्शन क्या आएगा। जी, बिल्कुल। तो इसी एतबार से राहु केतु हमेशा बहुत ज़्यादा जो है वो सीक्रेटिव रहे हैं। बहुत ज़्यादा इस तरह के असरात बहुत सारे अफ़राद की ज़िंदगियों में रखते हैं कि आप उसके बारे में कोई हतमी तौर के ऊपर डिसीज़न्स नहीं ले पा रहे होते समटाइम्स। और ये वाहिद ऐसा शैडो प्लैनेट्स हैं दोनों, कि पूरी हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है, उसमें प्लैनेट चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज़। जी, बिल्कुल। लेकिन ये 2 ऐसे हैं, ये क्योंकि शैडोज़ हैं तो ये चलते हैं क्लॉकवाइज़। क्लॉकवाइज़ तो चलते हैं। क्लॉकवाइज़ चल रहे होते हैं, और इनका दुल्हनिया क्योंकि चेंज होता हुँ, है एक तवील अरसा के बाद। तवील अरसा के बाद जो ये चेंज हुआ है, तो ये 12 के 12 ज़ोडिएक साइन्स के ऊपर जी, अपने असरात कुछ ज़्यादा अच्छे तो नहीं रखेगा मेजॉरिटी ज़ोडिएक साइन्स के लिए, जी, लेकिन कुछ ज़ोडिएक साइन्स ऐसे भी हैं कि जिनके ये शर्फ़ी घरों में होगा। अच्छा जी, क्योंकि इसके शर्फ़ी दर्जात भी होते उनको हैं, फ़ायदा हो शर्फ़ी जाएगा। हाउसेस भी होते हैं। तो जब ये अपनी एक्ज़ॉल्टेड हाउस में जो होगा और उन ज़ोडिएक साइन्स के एक्ज़ॉल्टेड हाउस में होगा, तो उनको ये किसी तौर के ऊपर नुकसान कम देगा, उनको थोड़ा ब्लेस्ड करेगा, फ़ायदा देगा, और उनको ज़िंदगी में ऐसा अरूज देगा जो कि शायद उन्होंने कभी देखा ना हो, जी, बिल्कुल। या उनको ऐसे ब्लेसिंग्स देगा जिसके बारे में शायद उन्होंने कभी सोचा ना हो। जी, अब इस एतबार से सबसे पहले हम बात करते हैं उन ज़ोडिएक साइन्स की कि जिनके लिए राहु केतु की पोज़ीशन जो है वो साल हुँ, 2025 के इख्तिताम में जी, जी, और साल 2026 की आमद तक, वो चीज़ें जब तक ये अपने ज़ोडिएक साइन्स चेंज नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें जो हैं वो इनके लिए परेशान कुन रहेंगी। अच्छा।
अब इसमें सबसे पहले ज़ोडिग्सन की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला जो इसमें ज़ोडिग्सन आता है, जिसके लिए ये परेशानियाँ रहेंगी जी, और जिसके लिए परेशानियाँ मज़ीद आगे चल के थोड़ा-सा बढ़ भी सकती हैं, वो आ जाएगा हमारे पास एरीज़ बुर्ज हुमल। जी बिल्कुल। एरीज़ एक ऐसा ज़ोडिक साइन है कि जिसके लिए राहु केतु का ये शैडो प्लैनेट्स का इनके ज़ायचे के 11वें और 5वें घर में होना इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इनकी ख्वाहिशात जो होंगी वो जी, किसी भी तौर के ऊपर पूरी ना हो सकें। बिल्कुल। इनकी ज़िंदगी में ऐसे लोग होंगे जो कि दोस्त मत दुश्मन हैं, हुँ, हसद करने वाले, फसादी हुँ, लोग, ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले अफ़राद, हुँ, या फिर ये अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे दामे फ़रेब में आ सकते हैं, हुँ, किसी के ज़ुल्फ़ के असीर हो सकते हैं जो कि बाद में इनके लिए स्कैंडल की शक्ल में प्रॉब्लम क्रिएट करे। नुकसान हो तो उनके लिए नुकसान हो सकता है। तो इस लिहाज से एरीज़ वालों को बहुत ज़्यादा एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है। ये जो इख्तितामी महीने हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इनके वैसे एरीज़ का ये भी मतलब देखा गया इस महीनों में कि वो अगर उनके कुछ सारी ज़िंदगी की मेहनत है, तो उसकी भी कोई कदर नहीं वही चीज़ ना की कि जा रही। मेहनत आपकी ज़ाया हो जी, सकती है और आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हाँ जी, जो आप अपनी जिस भी काम में हैं, जिस भी फ़ील्ड में हैं, हुँ, उसमें जो आपका इनपुट है, उसका आपका आउटपुट नहीं है। आउटपुट नज़र नहीं आ रहा। लोगों से आपको रिवार्ड नहीं है, जी, लोगों से आपको इज़्ज़त नहीं है, मतलब लोगों से उनकी आपको ज़िंदगी की अहमियत ही नहीं एक्सेप्टेंस ख़त्म नहीं हो है। गई है। तो ये चीज़ एरीज़ वालों के लिए थोड़ा-सा मसाइल और परेशान कुन हुँ, रखेगी। अब इसका रेमेडी भी होती है, इसको आप बेहतर भी कर सकते हैं और जी, उसके लिए आप सदका भी दे सकते हैं। जी, तो मैं प्रोग्राम के एंड पे ये भी बताऊँगा कि जिन ज़ोडिक साइन्स का हम ज़िक्र कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, वो भी और इवन दूसरे ज़ोडिक साइन्स भी, अगर इसका सदका देना शुरू करें तो चीज़ों को ये बेहतर बना सकता है। जी, अब इसमें अगले ज़ोडिक साइन की बात की जाए तो अगला जो ज़ोडिक साइन आएगा, वो बनता है वर्गो बुर्जुसुम्ल। वर्गन्स के एतबार से देखा जाए तो वर्गों वालों के लिए ये जो पोज़ीशन आ रही है, हुँ, ये बदनज़री को बहुत ज़्यादा हाइलाइट करेगी इनकी ज़िंदगी में। जी, बीमारियों को, परेशानियों को, खर्चों को, वहम-वसवसों को इनकी ज़िंदगी में उजागर करेगी। और ये नवंबर, दिसंबर और फिर 2026 के पहले 3 महीने, ये वर्गों वालों के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात वाले इस एतबार से हैं कि ये चीज़ों को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी कर सकते हाँ, हैं। बिल्कुल, चीज़ों को इतनी वो चीज़ें ख़राब नहीं होंगी जितना ये उसको एक्ज़ैजरेट करके अपने ऊपर मुसल्लत कर लेंगे। जी, और इसी एतबार से ये वहम वसवसे में रहेंगे और किसी तौर के ऊपर इनके ऊपर थोड़ा-सा बदनज़री बड़ी जल्दी असर होगी। अच्छा, बदनज़री भी बड़ी जल्दी असर हुँ, होगी और अगर जो है इनका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब नज़र आता है तो इनके हुँ, ऊपर बीमारियाँ भी बड़ी जल्दी असर ज़्यादा करेंगी। जल्दी असर होगा। बीमारियाँ भी असर करेंगी और उसके साथ जब इनका ऑरा कमज़ोर होगा, हुँ, तो ऑरा की कमज़ोरी की वजह से बदनज़री के अलावा अगर कोई इनके ऊपर जादू करवा रहा है या इनकी कोई चीज़ों को बाँध रहा है, वो भी वर्गन्स वालों के लिए बड़ी जल्दी असर करेंगी। मतलब इनका काम रुक जाएँगे। काम इनके रुक सकते हैं, हर काम में बिला वजह रुकावट, परेशानी, डिप्रेशन, बीमारी, हर वक़्त सुस्ती, काहली, अपने ऊपर तारी करते रहना, तो ये चीज़ वर्गन्स वालों के लिए नज़र आती है। मतलब मायूसी रहेगी। मायूसी हो सकती है, तो इस चीज़ को उनको थोड़ा-सा कम करने की ज़रूरत है, बेहतर हुँ, करने की ज़रूरत है और बेहतर करने के लिए इनको रेमेडीज़ लाज़मी देनी है, जो कि प्रोग्राम के लास्ट में मैं बताऊँगा। अब इसमें जो तीसरा बुर्ज आता है, जिसके ऊपर इस तरह की कैफ़ियत तारी हो सकती है, वो फिर आता है पाइसेस बुर्ज हौत। अच्छा, पाइसेस वालों को देखा जाए तो पाइसेस वालों के लिए भी ये जो पोजीशन बन रही है राहु केतु की, ये इनकी ज़िंदगी में काम की जगह के ऊपर पॉलिटिक्स, काम की जगह पर इनको इज़्ज़त का कम होना, जी, काम की जगह के ऊपर इनको किसी न किसी तौर के ऊपर बुली किया जाना और मुलाज़मत से किसी तौर के ऊपर फ़ारिग किए जाने का एक डर, खौफ अच्छा रहना हर मतलब ये वक़्त। फिर उसके बाद अगर ये रोड के ऊपर मौजूद हैं तो खुदा ना ख़ास्ता किसी हादसे का हाथ शिकार से हो जाना। अगर ख़वातीन हैं और घर में काम कर रही हैं, तो कटिंग करते हुए, कुछ ऐसा काम करते हुए जो कि सिलाई-कढ़ाई का है, जी, जी। वहाँ पे खुदा ना ख़ास्ता कोई चोट वग़ैरह लग जाना। इसके अलावा पाइसेस वालों के ऊपर भी काफ़ी हद तक बदनज़री के असरात तारी रहेंगे। तो पाइसेस वालों को भी ये जो 5 महीने हैं, 2 महीने ये इख्तितामी जी, 2025 के और 3 महीने अगले आने वाले 2026 के। ये इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एहतियात वाले महीने हैं और इनको भी अपनी ज़िंदगी में चंद एक मुख़लिस लोगों को अपने साथ रखना चाहिए, जो इनको थोड़ा-सा टाइम टू टाइम टाइम पॉज़िटिव पुश करते रहें, ठीक हो। एडवाइस करते रहें, इनको थोड़ा-सा हौसला हिम्मत देते रहें हुँ, और फिर इनको कुछ रेमेडीज़ करने की भी ज़रूरत है, जिससे ये जादू टोने, बदनज़री, हसद और अपने काम की जगह के ऊपर अपनी मुलाज़मत को सिक्योर कर सकें, हुँ। अपनी इज़्ज़त को महफूज़ रख सकें और किसी भी तौर के ऊपर किसी की तनकीद का निशाना ना बने। तो ये चीज़ इन 3 ज़ोडिक साइन्स को करने की ज़रूरत मतलब है। इनको हादसों से ख़ास तौर पे बचने बहुत की ज़्यादा। ज़रूरत इसमें एरीज़ भी आता है, वर्गो है और पाइसेस है। है। जी, अब यही पोज़ीशन अगर हम लोग देखें तो ये कुछ ऐसे ज़ोडिक साइन्स हैं कि जिनको राहु केतु की यही पोज़ीशन जो है, जी। वो फ़ायदा पहुँचाएगी। हाँ, ब्लेसिंग उनकी ज़िंदगी में अचानक से एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। हुँ, उनकी ज़िंदगी में अचानक से फाइनेंशियली तौर के ऊपर जो स्ट्रगल या मेहनत कर रहे हैं, उसमें एकदम से अरूज मिलना शुरू हो ठीक जाएगा। है। उनकी ज़िंदगी में लोगों की नज़रों में वक़्त और वैल्यू बढ़ जाएगी। इसमें सबसे पहला जो ज़ोडिक साइन आता है वो बनेगा
जेमिनी बुर्ज जोजा। जेमिनी वालों को देखा जाए तो जेमिनी वाले जो अफराद हैं इनकी ज़िंदगी में राहु केतु की यही पोजीशन इनकी ज़िंदगी में हिम्मत, हौसला, कॉन्फिडेंस, एनर्जी को बढ़ाएगी। राहु केतु की यही पोजीशन इन्हीं 5 महीनों में नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 5 महीनों में इनकी ज़िंदगी में इनको कहीं न कहीं पे रूहानी सफ़र करवा सकती है, बिरूने मुल्क तालीम की गर्ज से सफ़र करवा सकती है। इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसे मसले जो कि लिटिगेशन के हैं, कोर्ट कचहरी के हैं, उनको ख़त्म करवा देगी अचानक से। इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी परेशानी या मसला जो कि विरासती लड़ाई झगड़े का है, उसको ये अचानक से एकदम ख़त्म करवा खत्म हो सकते हैं। जाएगा। तो ये चीज़ जेमिनी वाले ज़ोडिएक साइन में नज़र आती है कि राहु केतु जहाँ पे 3 ज़ोडिएक साइंस को नुकसान या एहतियात की तरफ लेके जा रहा है, वहाँ पे जेमिनी वालों को ज़िंदगी में इज़्ज़त, तरक्की, कामयाबी और हसूल और खुद एतमादी की तरफ लेके जाएगा। मतलब नया साल होगा, नया जोश और वल्वला नई होगा। चीज़ें होंगी और नई- चीज़ें प्रोडक्टिविटी की तरफ जाना शुरू होंगी। मतलब ये इनके लिए बहुत फ़ायदा है। जेमिनी वालों के लिए ये चीज़, ये पोजीशन जो है वो फ़ायदेमंद होगी। ठीक। अब इसमें हम आते हैं अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ और नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन जो इसमें आता है, वो फिर बनता है लिब्रा बुर्ज मेज़ान। जी। लिब्रंस वालों के लिए ये पोजीशन देखी जाए तो राहु केतु की जो पोजीशन बनती है लिब्रा के ज़ोडिएक साइन में, इनकी ज़िंदगी में भी लोगों की नज़रों में इनकी वक़्त बढ़ेगी। लोगों की नज़रों में इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती नज़र आएगी, लोगों की नज़रों में इनको मुकाम मिलता हुआ नज़र आएगा। ये अपनी ज़िंदगी में जो मेहनत कर रहे थे, उस मेहनत का सिला मिलने का सिला। टाइम है और उसके अलावा ये अपनी ज़िंदगी में जो करियर कारोबार चला रहे हैं, उसमें बढ़ावा नज़र आता है, उसमें फ़वाइद नज़र आते हैं। फिर इनकी ज़िंदगी में सफ़र मुतअद्दिद नज़र आएँगे और सफ़र जो भी ये करेंगे, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे इंटरनेशनल हो, सफ़र जो है वो इनके लिए वसीला ज़फ़र होगा। ठीक। सफ़र से इनकी ज़िंदगी में खुशबख्ती आएगी, खुशनसीबी आएगी और इनके बहुत सारे रुके हुए काम जो हैं, वो जारी होना शुरू जी। होंगे। तो इस एतबार से लिब्रा जो है वो इसमें दूसरा ज़ोडिएक साइन है। ठीक है। अब इसी की कंटिन्यूटी में तीसरा ज़ोडिएक साइन देखा जाए, जिसको फ़ायदा और ब्लेसिंग मिलेगी, वो फिर आ जाता है सेजिटेरियस बुर्ज ऑफ़। जी। सेजिटेरियंस वालों के लिए राहु केतु की ये जो प्लेसमेंट बन रही है, ये इनकी ज़िंदगी में मज़हब के साथ इनको मज़ीद और ज़्यादा अटैच करने की तरफ आएगी। ठीक है। इनकी ज़िंदगी में मख़फ़ी अलूम की तरफ इनको लेके जाएगी। इनकी ज़िंदगी में ऐसे लोगों से और ऐसे कामों से इनको फ़वाइद मिलेंगे, जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। इनकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के नए अफ़राद दाख़िल होना शुरू होंगे, जो कि इनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अलावा इनको फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर सपोर्ट या फ़ेवर देना शुरू करेंगे। सेजिटेरियंस वाले अफ़राद की ज़िंदगी में देखा जाए, तो इनकी ज़िंदगी में इनका नसीब यावरी कर जाने की वजह से बिला वजह के मसले, बिला वजह की रुकावटें जो कि किसी न किसी तौर के ऊपर इनके ज़ात को अफ़ेक्ट कर रही थी, इनकी शख्सियत को मुतासिर कर रही थी, इनको लोगों की नज़रों में किसी भी तौर के ऊपर नीचे लेके जा रही थी, वो नेगेटिव थॉट्स, वो नेगेटिव एनर्जी इनकी ज़िंदगी से ख़त्म खत्म होगी हो जाएगा। और ये अपनी ज़िंदगी में अरूज, मर्तबे की बुलंदी और लोगों की नज़रों में एक नई शनाख्त और एक नई पहचान की तरफ आएँगे। तो ये तीसरा ज़ोडिएक साइन है सेजिटेरियस। सही है। तो ये 3 ज़ोडिएक साइन्स बने जो कि जेमिनी है, लिब्रा है और सेजिटेरियस इनकी है। स्पिरिचुअल इनकी जो ज़िंदगी पावर है वो बढ़ जाएगी। एनहांस्ड होगी। हाँ। ये चीज़ राहु केतु जो है वो इनके लिए फ़ायदा लेके आएगा। अब इसी एतबार से जो मैंने पहले 3 ज़ोडिएक साइन्स बताए जी। हैं कि जिनको राहु केतु से परेशानियाँ, बीमारियाँ, जादू, हसद, बुग़्ज़ और अदावत महसूस करनी हाँ जी। पड़ेगी। उनके उसके लिए उनको एहतियात लाज़मी करनी है और जी। एहतियात के अलावा उनको सदका देना है। सत्कार। सदका जो इसमें आता है, इसमें कुरान पाक में सूरह कहफ़ में ज़िक्र है, असहाबे कहफ़ का एक साथी है जी। कतमीर, उसका जी। नाम है कतमीर कतमीर। और वो है कुत्ता। जी, जी, बिल्कुल। कतमीर जो है उसकी बरादरी का सदका बनता है राहु केतु का, क्योंकि ये शैडो प्लैनेट्स हैं। जी, जी। ये फ़ुज़ूल किस्म के लोगों को इंडिकेट करते हैं आपकी ज़िंदगी बिल्कुल में ऐसे। और ऐसी टेंशन और ऐसी डिप्रेशन और ऐसी परेशानियों को इंडिकेट करते हैं, जो कि ज़ाहिरी तौर पे नज़र नहीं आती, लेकिन बैक एंड पे आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल क्रिएट कर जाते हैं। जी। तो इसके लिए जो सदका बनता है, वो बनता है कौम कतमीर का सदका, कि आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में, जी, आपको जी। जिस जगह पे पता हो कि यहाँ पे ये जानवर बैठता है, जी, जी। जो कि कौम कतमीर से ताल्लुक़ रखता है, अच्छा। उस जगह के ऊपर आपने हस्ब तौफ़ीक रोज़ भी डाल सकते हैं, हुँ। वरना हर मंगल वाले दिन जी। कलेजी पिपरा ले लें, गोश्त ले लें, छीछड़े ले लें हुँ, हुँ। और जितनी आपकी तौफ़ीक हो वहाँ पे लेके आप सदक़े की नीयत से डाल दें कि इस सदका देने से आपकी ज़िंदगी में जितने लोग आपके लिए मुखालिफ हैं, जितने लोग आपके लिए नेगेटिव हैं, जितने लोग आपको गिराना चाहते हैं, वो अपने बद इरादों में रुक जाएँ। तो ये सदका करने से चीज़ें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर होंगी। मतलब अपने ही वो गिराने पर वो तुल्य हैं। मतलब अपने मसलों में फँसे रहें, वो जी। आपको तंग ना करें। हाँ। तो ये सदका देने से कुरान में कौम कतमीर का जो वर्ड है, उस कौम कतमीर को ये सदका करेंगे तो राहु केतु का ये सबसे अच्छा, ये बेहतरीन किसी सदका भी है। कुत्ते को डाल सकते हैं? बिल्कुल,
آپ کے گھر میں اگر ہے تو obviously وہ تو آپ کر رہے ہوں گے، اچھا لیکن بیسیکلی کیونکہ کوئی راہو نسل تو کیتو نہیں ہے نا اس میں؟ راہو کیتو جو ہے یہ بیسیکلی ہے جی شیڈو پلانٹس، ٹھیک ہے اور یہ آوارہ چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہیں، فضول قسم کے لوگوں کو ریلیٹ کرتے ہیں. بالکل تو اسی اعتبار سے اگر آپ جو اسٹرے ڈاگس ہوتے ہیں جو کہ آوارہ کتے ہوتے ہیں جی جی ان کو اگر یہ صدقہ ڈالیں تو یہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. مطلب منگل والے دن ہر اگر منگل والے دن اس کو روز بھی کر سکتے ہیں، لیکن روز بھی ڈال اگر آپ اس کو روز نہ ڈال پائیں تو منگل کے دن تو لازمی کریں. لازمی ڈال. اس کے کرنے سے جو میں نے خرابیاں، پریشانیاں، پرابلمس بتائی تھیں وہ انشاءاللہ صدقہ دینے سے تمام تر چیزیں رک جائیں گی. بہت شکریہ، بہت زبردست آپ ریمیڈی دیتے ہیں. لیکن اس میں چھوٹے سے عمل سے ان کی مشکلات آسان یہ ہو جائیں گی. صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہے، اور نبی اکرم صلی اور اللہ یہ علیہ وسلم کا بالکل فرمان بھی ہے اس جی میں کہ سوائے موت کے صدقے میں ہر چیز کی شفا ہے. یہ جو آپ نے بتایا نا بروز جن کو اوپر اس وقت جی مشکل ہے، واقعی وہ اس وقت انہی مشکلات سے گزر رہے ہیں. بہت زبردست صاحب. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ آسانیاں پیدا کرے. انشاءاللہ. اور یہ ہے کہ شاہ صاحب کا نمبر بھی بٹن سکرین چل رہا ہے، اگر کسی نے اپنا کوئی روحانی مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ کو ضرور ہیلپ آؤٹ کریں گے. اس کے ساتھ ہی اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.